हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो कल शाम को जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप यूपी टेट की क्लासेस स्टार्ट करें, उससे रिलेटेड भी बातें करनी है। साथ में आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका पेपर 1 निकल चुका है, बट कुछ लोगों का पेपर 2 नहीं निकला है। और आप में से कुछ लोगों ने बीएड किया है, बीटीसी, किसी के पास दोनों डिग्रियां हैं, तो वो दोनों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि प्राथमिक की वैकेंसीज आए तो हम प्राथमिक में चले जाएं, टीजीटी की आए तो टीजीटी में। फिलहाल के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2024 तो आपका स्टार्ट हो चुका है, आपका सीटेट भी एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट भी आने वाला है। बट अब आपको आगे किस एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए जिससे कि जो भी आपका ड्रीम हो, एक गवर्नमेंट टीचर, सरकारी नौकरी, वो आपका जो है कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए। तो उसके लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जैसा कि कल आपको पता है बीपीएससी टीआरई 3 के द्वारा भी नोटिस आई है। सारी रिक्तियाँ जो हैं देखा जा रहा है कि कहाँ पर कितने टीचर्स ने ज्वाइन किया है, कितनों ने नहीं किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि पहली बार में प्राथमिक की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी, मतलब 50 प्लस था, आप सोचिए। फिर वहाँ पर टीआरई 2 में आया तो 9,000 के आसपास, अब टीआरई 3 है, तो कहीं ना कहीं प्राथमिक की वैकेंसीज भी ज़्यादा आएंगी इस बार, तभी तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि करंट अफेयर की तैयारी कहाँ से करें, कौन सी बुक अच्छी है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर 2023 बेस्ट बुक है, बहुत अच्छी किताब है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये किताब आपको क्यों लेनी चाहिए। सबसे पहले तो इसमें जनवरी टू दिसंबर 2023 का पूरा कंटेंट मिलेगा। आने वाले समय में आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीपीसीएस या फिर आरओआर हो गया, अभी आपका होना है DSSS, बीपीएससी टीआरई, केवीएस हो गया, सब में करंट अफेयर पूछा जाता है। ये किताब इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें आपको हर एक क्वेश्चंस के नीचे ना डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, बहुत ही आसान भाषा में, जो कि आप अच्छे से समझ सकते हो। साथ में इसमें आपको जो है चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा विद कंटेंट एंड क्वेश्चन आंसर में, जिससे कि आपको काफी मदद मिलेगी अपने टारगेट को अचीव करने में। इसमें आपको राष्ट्रीय घटनाएं जो है राजवार मिलेगी, जैसे कि राज्य स्पेशल होता है। तो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा कंटेंट भी आपको एक ही किताब में मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो कि देशवार होती हैं, जैसे कि टूर्नामेंट, खेल खिलाड़ी पुरस्कार हो गया, ये भी सारा कंटेंट आपको इस किताब में मिलेगा। ये किताब पे आप ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि ये बुक जो है आपको एरर फ्री मिलेगी। एंड अगर आप ये किताब लेना चाहते हो तो आप केवल अमेजोन से ही ले सकते हो। 5 स्टार रेटिंग है, आप इसके रिव्यू भी देख सकते हो। बहुत ही कम क्वांटिटी बची हुई है, तो जितना जल्दी हो सके आप इस बुक को बाई कर सकते हो, या फिर आप MJT एजुकेशन बुक सर्च करके भी इस किताब को ले सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से चेकआउट जरूर करें। ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं पिछले बार भी सीटेट पास किए हैं, इस बार भी कुछ लोग तो बार बार सीटेट का एग्जाम भी देते हैं, अगर उनका क्लियर हो जाता है फिर भी, क्योंकि कोई एग्जाम्स नहीं होता है। तो 2024 में बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं एंड सीटेट पास के पास एक सुनहरा एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप 1 से 2 मल्टीपल एग्जाम्स में जो है अपीयर हो सकते हैं। जो भी आपकी तैयारी चल रही है आप उसका खुद का असेसमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो, सीटेट आपका चाहे पास हो चाहे ना हो, आपको तैयारी करते रहना है, क्योंकि आने वाले समय में कब यूपी टेट हो जाए, कब सुपर टेट हो जाए, किसी को नहीं पता है। जैसा कि कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि अगर सडनली आ जाएगा तो क्या हमारा तैयार है, क्या हम एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए आपको हर दिन एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, हर दिन पढ़ाई करनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, चाहे आपका सीटेट पास हो चुका है, नहीं हुआ है तो भी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि एक एग्जाम के भरोसे तो आप नहीं रह सकते हो। मान लो कुछ लोगों का बीपीएससी में हो जाता है, किसी केवीएस में हो जाता है, ऐसे ही अगर यूपी टेट आता है तो आप यूपी टेट पास करेंगे तो आपका सुपर टेट में होगा। तो देखो, जैसे बीएड आपने किया है, आपने बीटीसी किया है, तो आप 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में अपीयर हो सकते हैं। बीएड वाले 1 to 5 में नहीं जाएंगे, केवल बीटीसी 1 to 5, 6 to 8 में। बीएड वाले 6 to 8 में टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका होने वाला है DSSS, और इसमें आपका बीएड वाले भी जा सकते हैं टीजीटी में, और पीआरटी में चले जाएंगे डीएलएड वाले। और साथ में बीपीएससी टीआरई 3, ये तो सभी के लिए ओपन है। बीपीएससी टीआरई 3 अगस्त में होना है, रिक्तियां मांगी जा रही हैं, समय उतना नहीं है, क्योंकि आपको देखना जून जुलाई से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, इनका सारा विज्ञापन आ जाएगा, कितने पोस्ट पे आना है, 1 to 5 की कितनी सीट है, 6 to 8 की कितनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों हैं, ठीक है। क्योंकि मोस्टली लोग का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, तो वो चाहते हैं कि यहाँ पर चले जाएं, यहाँ थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, उतना कुछ पढ़ना नहीं होगा, क्योंकि आपको इसमें जीएस पढ़ना होगा। किसी किसी का सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, और वो उसमें होता है कि कई बार हम ग्रेजुएशन में साइंस से चले जाते हैं, फिर हमारा इंटरेस्ट हो जाता है सोशल साइंस, या फिर जैसा कि सीटेट के पेपर 2 में कुछ लोगों ने किया कि बीएससी से थे बट उन्होंने सोशल साइंस ले लिया, जो भी चीज़ें, बट यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बीपीएससी टीआरई 3 में।
और ये वैकेंसीज मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि आप ये ना सोचें कि सामने कोई एग्जाम ही नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। ये DSSB का एग्जाम होगा, PRT का, BPSC TRE 3.0 का एग्जाम होना है। साल के अंत में आपको नवोदय का जो है देखने को मिलेगा, नवोदय की वैकेंसीज आने वाली है। KVS का भी सुनने में आ रहा है कि दोबारा से आएगा। उसके बाद से आपका सुपर टेट और आपका हो गया यूपी टेट। ठीक है, यूपी टेट की क्लासेस स्टार्ट होंगी और हम पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज करेंगे, पूरा कंटेंट साथ में क्वेश्चंस आंसर। तो आप चैनल पे बने रहे। बहुत जल्द जो है मैं टाइम जो है आपको बताने वाली हूँ कि किस समय पे आपकी डेली क्लासेस होंगी, क्योंकि जिसका भी सीटेट रुका हुआ है अगर वो यूपी टेट पास कर लेगा तो सुपर टेट तो उसके हाथ में है। क्योंकि देखो सीटेट डे बाय डे डिफिकल्ट होता जा रहा है कुछ लोगों के लिए, जो अंडरस्टैंडिंग जो उतना नहीं बिल्ड कर पाते हैं। कुछ लोग रटने में बहुत माहिर होते हैं, तो उनके लिए तो यूपी टेट बेस्ट है, क्योंकि जितना आप रटेंगे उतना आपका नंबर आएगा। वन लाइनर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से यूपी टेट आपको फरवरी के बाद या उसके पहले भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि देखो अभी ना इनका सदस्यों की नियुक्ति होनी है, तो 15 जनवरी तक तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट अभी नहीं हुआ है। और मे भी थोड़ी स्पीड में ये लोग चलें तो आपको यूपी टेट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो ये है आखिर में इसकी तैयारी कैसे करें, बुक से पढ़ें कि वीडियो से। देखो सबसे पहले तो आप अपना देख लो कि आपको इसमें से कौन कौन से एग्जाम्स की तैयारी करनी है। कुछ लोगों का सीटेट नहीं हो तो मैं बोलूँगी कि आप यूपी टेट का जरूर करें। सिलेबस से चलो, टॉपिक वाइज चलो। अगर आप किताब से पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो। उसके बाद मान लो कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें हमें नहीं समझ में आती हैं तो हम टीचर की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी। घर बैठे आपको वीडियोस फ्री में प्रोवाइड हो जाता है यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि इस बार का सीटेट 21 जनवरी का जितने लोगों का पास हो रहा है, आप आगे दोबारा से सीटेट में मत उलझो कि फिर से थोड़ा और नंबर लेकर आना है। आप सिंपल इसमें से देखिए कि किस एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी है। अगर आप यूपी में जॉब करना चाहते हैं तो फिर आपको सुपर टेट की तैयारी अभी से करनी होगी। आप बिहार में जाना चाहते हैं तो अगस्त में होना है, तो आप BPSC के TRE 3 का जो है आप तैयारी कर सकते हो। आपको दिल्ली में टीचर बनना है तो आप DSSB का, नवोदय, KVS, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। और 2024 में आना है, ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं होगा। KVS का हो गया 23 में, 24 में होगा दोबारा से, नवोदय का भी होना है। और जो लोग ये सोचते हैं कि यूपी टेट भी होगा, ऐसे कमेंट्स आते हैं कि क्या ये भी है कोई यूपी टेट, क्योंकि हुआ ही नहीं है इतने सालों से। तो ऐसा नहीं है, अब अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होनी है, हो जाएगा। उसके बाद से आपको ये दोनों भी एग्जाम्स देखने को मिलेगा। तो जितने लोगों का भी सीटेट क्लियर हो चुका है, आप अभी से अपना एक दिन भी वेस्ट मत करना। ये मत सोचो कि सीटेट पास हो गया तो सब कुछ, नहीं, इसके आगे तो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। और जितने लोगों का नहीं हुआ है, आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है। आप अभी से अपनी सीटेट की तैयारी करें, आप यूपी टेट की तैयारी करें। आप साथ साथ में BPSC का भी कर सकते हो, सुपर टेट का भी कर सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें, ऐसा तो नहीं है ना कि इसमें कुछ अलग पूछ लेंगे हिंदी, इसमें कुछ अलग पूछ लेंगे। GS आपका सभी में सेम ही आता है, करेंट अफेयर भी आपका सभी में वही सेम सिलेबस होता है, सेम टॉपिक से आएगा। तो आपका अभी से जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें से जो भी आप टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा फरवरी लास्ट में। देन आप अपने रिजल्ट के बेस पे आप चाहें तो, जैसे कि कस्तूरबा वगैरह का निकलता है, आप उसमें भी जा सकते हैं। अगर आपको टेम्प्रेरी में कहीं पे जॉब करनी है, अर्जेंट है तो, नहीं तो आप सीटेट के बेस पे आप TRE 3 में आराम से अपीयर हो जाएंगे। तो जो भी डाउट्स हो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें। एंड यूपी टेट की क्लासेस मैंने आपको बता दी है, टाइम बहुत जल्द डिसाइड हो जाएगा। देन हम यूपी टेट की क्लासेस फ्री में करने वाले हैं अपने चैनल से। जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहाँ से ज़्यादा बेनिफिट होगा, वही सेम चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।